हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि टमाटर और सूजी से बन कर के तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है। जो भी सामान हम यूज करेंगे वो सारी चीज़ें सभी के घर में अवेलेबल होती है। और टमाटर इस टाइम बहुत ही बढ़िया और सस्ता मिल रहा है, तो क्यों ना हम अच्छी अच्छी रेसिपी बना करके इंजॉय करें। तो यहाँ पर हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 टमाटर का यूज किया है। तो हमने मीडियम साइज़ का 2 टमाटर लिया है और पके हुए टमाटर का यूज करना है। तो हमने देसी टमाटर का यूज किया है जिसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है। तो हमने यहाँ पर 2 टमाटर का यूज किया है। आपको जितना इस नाश्ते को बनाना है उस हिसाब से टमाटर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटना है, इसे रफली चॉप करके तैयार कर लेना है, क्योंकि टमाटर को हमें पीसना ही है। तो इसे छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बड़े टुकड़ों में आप काट देंगे तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से पीस करके तैयार हो जाएगा। दोनों टमाटर को हमने काट लिया है। इसे बड़े वाले मिक्सर जार में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर 2 चम्मच ताज़ा नारियल को हमने छोटा छोटा काट करके लिया है। यदि आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। तो दही आप ताज़ा ही इस्तेमाल करें, खट्टी दही का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि टमाटर का भी हम यूज कर रहे हैं और दही खट्टी रहेगी तो यह नाश्ता बहुत ही खट्टा हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मीडियम साइज़ की कटोरी से हमने यहाँ पर सूजी लिया है, तो सूजी को भी हमें मिक्सर जार में डाल देना है। तो आपके पास बारीक या फिर मोटी वाली जो भी सूजी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं ना, ज़्यादा इसका घोल हमें गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अब मिक्सर जार में 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और घोल में इस पानी को हम डाल देंगे। क्योंकि घोल हमारा अभी गाढ़ा लग रहा है तो 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डालकर हमें अच्छे से मिला लेना है। तो सूजी और टमाटर की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम एक बढ़िया सी चटनी बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हमने मिक्सर जार लिया है। इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को रफली चॉप करके डालेंगे और 2 चम्मच हमने ताज़ा फ्रेश नारियल लिया है। इसे छोटा छोटा काट करके हमने डाला है। इसकी जगह पर आप सूखा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटा छोटा काट करके डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। 2 हरी मिर्च का यूज करेंगे। आप तीखा जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्च की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच हरी धनिया डाला है। अब इसमें 1/4 चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है। साथ ही में हम चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग डालने से बहुत ही बढ़िया चटनी में फ्लेवर आता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि चटनी हमारी देखने में सुंदर लगे। 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा आपको पानी नहीं यूज करना है। चटनी को खट्टा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर का यूज किया है। आपके पास इमली हो तो इमली का भी यूज कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमने बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर चटनी हमारी बन करके तैयार है, लेकिन इसमें हमें तड़का लगाना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच राई डालेंगे। राई में हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। यदि आपके पास सफ़ेद तिल है तो ज़रूर से डालें। 8 से 10 करी पत्ते को छोटा छोटा काट करके डालेंगे और सभी चीज़ों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेना है। जब हल्का सा तड़का हमारा भून जाए तो इसमें जो हमने चटनी को बना करके रखा था इसे डाल देंगे और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसी चटनी के पेस्ट में हमें डाल देना है और चटनी को हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेना है। इस तरह से इस चटनी में तड़का लगाते हैं तो इस चटनी का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है।
तो इसमें तड़का लगाना ज़रूरी है। और इस तरह से आप चटनी को पका लेते हैं तो इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख कर के एंजॉय कर सकते हैं। चटनी हमारी बन कर के तैयार है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। सूजी हमारी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है, तो इसे हमने चला लिया है। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही में 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग डालने से इस नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यदि आप लाइक नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। इसका घोल जो है ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब इसमें हम चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 चम्मच इसके ऊपर हमने पानी डाला है और एक ही डायरेक्शन में इसे चलाते हुए बढ़िया से हमें मिला लेना है। तो आप जब भी इनो या फिर सोडा का इस्तेमाल करें तो इसे एक ही डायरेक्शन में आपको चलाना है। और मिलाने के बाद इस नाश्ते को आप तुरंत ही बनाना शुरू कर दें, इसे रखना नहीं है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। अब पैन में 1 बूंद तेल डालेंगे। इस नाश्ते को हम बिना तेल के बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 बूंद तेल डाला है, इसे हम कपड़े से पोंछ लेंगे। बढ़िया से पोंछ करके हमें तेल को साफ़ कर लेना है। इसके बाद ही हम इस नाश्ते को बनाएंगे। छोटी कलछी से 2 कलछी हम सूजी और टमाटर का घोल डालेंगे और इसके बाद हल्के हाथों से इसे हमें फैला देना है। इसे न ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने नाश्ते को बढ़िया से फैला दिया है। देखते ही देखते इसमें जालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। इस नाश्ते को आप बिना ढके भी पका सकते हैं। 1 से 2 मिनट लगता है। इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमारा एक नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इसे आप पलट करके भी सेक सकते हैं या फिर एक साइड से भी सेकेंगे तो यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। दूसरे साइड पलटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साइड से दोनों तरफ है बढ़िया से सीख जाता है। तो यहाँ पर हमने एक नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरा नाश्ता भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने तेल का यूज नहीं किया है। इसे बढ़िया से हमें फैला देना है। 1 से 2 मिनट में यह नाश्ता पक करके तैयार हो जाता है। इतना जल्दी तो आप मैगी भी नहीं बना सकते जितना जल्दी कि यह नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नाश्ता भी बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, इसे हम पलट करके भी नहीं सेकेंगे। अब इसी तरह से बाकी के नाश्ते को भी बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना और यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। जब भी छोटी मोटी भूख हो और झटपट से कुछ बनाने की सोच रहे हैं तो इस नाश्ते को तो ट्राई करना बनता है। देखते ही देखते हमने यहाँ पर 3 नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। नाश्ते में इतना बढ़िया जालियाँ पड़ी हैं कि इसे हर कोई भी खा सकता है। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी इस नाश्ते को खा सकता है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने 3 नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो जो हमने चटनी बना करके रखी थी उसके साथ इस नाश्ते को हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यम्मी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार है। इस तरह से आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो बच्चे इडली डोसा खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है और इतना झटपट बनता है कि देखते ही देखते हम बहुत सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो ऐसी यूनिक आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता